जय हिंद स्टूडेंट। केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं गौरव विश्वकर्मा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। क्लास 11th में हम चैप्टर 6 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, रेखीय असमानता, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 26 क्वेश्चन है उसमें, और सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उनके हिंट दिए गए हैं, और उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको कोई अपनी क्वेरी करनी हो, कुछ जानना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझिए। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में दिया क्या गया है, पहले इसके बारे में हम बात कर लें। एक्सरसाइज 6.2 में हम करने वाले हैं, या मैं कहूं हम सीखने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल इनइक्वालिटीज। यानी कि दो वेरिएबल वाली जो इनइक्वालिटीज है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी क्या होती है, यह सब आपको लास्ट वीडियोस में बता दिया गया है इंट्रोडक्शन में। 6.1 में हमने क्या सीखा था? 6.1 में हमने सॉल्यूशंस पता करने सीखे थे, लेकिन 6.2 में हम सॉल्यूशंस को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम जानेंगे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, और इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते रहेंगे, वैसे ही हमें इसका इंट्रोडक्शन भी समझ में आ जाएगा कि कोई भी स्टेप हम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, कैसे उसको ले रहे हैं। तो सवालों के साथ साथ हम इंट्रोडक्शन को जानेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन पर। एक्सरसाइज जो 6.2 है, उसमें जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, x प्लस वाई लेस देन 5। ये हमको एक इनइक्वालिटी दे दी है और इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। देख ही रहे हैं, दो वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल इनइक्वालिटी ये हो गई। और इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको मैं एक क्वेश्चन ये जो है इसको करने का पूरा कंप्लीट मेथड बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होने वाले हैं। घबराइए नहीं, हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं कराए जाएंगे। वीडियो की लेंथ का भी ध्यान रखना है, और दूसरा मेथड आपको हर एक क्वेश्चन का दे दिया जाएगा कि कैसे करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट, हमें ये इनइक्वालिटी दी है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशंस के कुछ स्टेप होंगे, एकदम तो सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, मतलब आंसर। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, किसी भी इनइक्वालिटी को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो क्या होता है कि आप उस इनइक्वालिटी को क्या मान लीजिए, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि उस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। ज्यादा बड़ी बात नहीं होती इक्वेशन में कन्वर्ट करना। भैया, जहां इनइक्वालिटी का साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, उसकी जगह आपको इक्वल का साइन लगा देना है। यही डिफरेंस है इक्वेशन में और इनइक्वालिटी में। अब ऐसा करते क्यों हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में, साइंस में
और मैथमेटिक्स साइंस ही क्या, मैं लगभग सभी चीजों की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम ये समझ जाएं कि क्यों और कैसे, कि किसी काम को हम क्यों कर रहे हैं और उसको कैसे कर रहे हैं, इन दो ही चीजों पे हमें काम करना होता है। और अगर हम ये समझ जाते हैं तो काफी कुछ हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके, तो हमने इसको इक्वेशन क्यों माना, चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लास 9th में ले जाना चाहता हूं। जहां आप बैठे हैं वहीं से ही आपका जो दिमाग है क्लास 9th में पहुंच जाना चाहिए। वहां पर हमको इक्वेशंस दी गई थी, 1 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की, क्लास 10th में भी दी गई थी। उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे थे, हाँ या ना। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, लेकिन क्यों, यहां हमने इसको इक्वेशन क्यों माना, सवाल अब भी यही है। इक्वेशन इसलिए माना कि अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से हमें एक लाइन मिलेगी ग्राफ पेपर पर, जो एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, या केवल एक्स को, या केवल वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज में सॉल्यूशंस को पता करने के लिए हमें क्या करना है, कम से कम हमें एक लाइन तो पता होनी चाहिए। इसलिए हमने इसको क्या माना, इक्वेशन में मान लिया। क्योंकि इनइक्वालिटी में तो बहुत सारे सॉल्यूशन है भाई। इनइक्वालिटी में आपको क्या बताया था कि कोई एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अनंत सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइन चाहिए, तभी तो उसको ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। और एक लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन। तो इसलिए हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर दूसरा स्टेप जो लेना है वो क्या लेना है, लेट नहीं, ये ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, हम यहां मानना नहीं, अब हमें यहां ये करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख दीजिए। क्यों रख दीजिए, क्योंकि जब आप x की जगह इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो आपको वो पॉइंट पता लग जाएगा y एक्सिस पर, जहां पर वो लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाती है। जब हमने यहां x बराबर 0 रख दिया तो ये हमारा बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5। इस चीज से हमें क्या पता लगा, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है जो लाइन है वो y एक्सिस पर एट कहां पर मिलेगी, एट 5 पर मिलेगी। तो हमने अब यहां पर कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, y x डैश एंड y डैश, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां से हमें यह पता लग गया कि ये जो लाइन है भाई लीनियर इनइक्वालिटी है, तो जाहिर सी बात है एक ना एक लाइन तो शो करेगी, है ना। लीनियर इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो तो वो लाइन ही तो रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका नाम लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इक्वेशन भी होता है, क्योंकि वो ग्राफ पेपर पर लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो हमने y पे वो पॉइंट निकाल लिया जहां से वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी y को, या जहां से होकर के जाएगी। ओके, आप चाहे यहां पर x की जगह y भी 0 रख दें। ओके, y 0 रखने पर आपको x का पता लग जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले आपको x ही 0 रखना है, आप y को भी रख सकते हैं। अब अगला स्टेप, पुट y इज इक्वल टू 0। अब y को 0 पर रख दीजिए, y को मतलब 0 मान लीजिए और रखते हैं उस पॉइंट को। तो ये यहां पर आया x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 एंड इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। अब इसका मतलब भी क्या हुआ, इट मीन्स दैट लाइन
मीट, इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं, मीट भी कह सकते हैं, एक्स एक्सिस एट 5। ये एक्स एक्सिस पर भी 5 पॉइंट पर मिलेगी, 1 2 3 4 5, ये रहा। अब हमें लाइन के लिए जो दोनों पॉइंट चाहिए थे वो हमको मिल गए ना, ठीक है, तो यहां से हम लाइन को गुजार देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है पहले स्टेप का जवाब कि हमने इसको इक्वेशन क्यों माना। अरे भैया इक्वेशन मानेंगे, किसी चीज के बराबर मानेंगे, तभी तो जाके हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ना। अगर हम इसे इक्वेशन के रूप में ना मानते, इनइक्वालिटी को ही सोल्व करते जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में 6.1 में किया है, तो वहां पर अब जैसे यहां लेस देन की बात है, तो 5 से जो भी कोई वैल्यू आएगी वो 5 से छोटी के लिए आएगी, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी आएगी। अब 5 से छोटा तो 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है। 4 और 3 के बीच में इतने सारे नंबर्स हैं, रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर्स के बीच में अनंत नंबर होते हैं, तो इतने सारे नंबर हैं, हम कैसे पता लगाएंगे। तो उस चीज को पता लगाने के लिए ही हमने इसको क्या माना, इक्वेशन मान लिया। क्लियर। चलिए अब हमें ये लाइन मिल गई है। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब हमें इस इनइक्वालिटी में, अब इक्वेशन का काम खत्म है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी में हमको क्या करना है, ओरिजिन पॉइंट्स को रखना है। क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि अब लीनियर इनइक्वालिटी है, या तो सॉल्यूशंस इस साइड में होंगे, यानी कि एक लाइन हमेशा कार्टेशियन प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, हाँ है ना, 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। अब या तो जो सॉल्यूशंस होंगे वो दूसरे हिस्से में पड़ेंगे या पहले हिस्से में पड़ेंगे, क्योंकि जो कार्टेशियन प्लेन है और उस पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना, एक्स और वाई को ही तो रिप्रेजेंट करता है, हर एक पॉइंट एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो केवल एक्स एक्सिस पर है तो वाई को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और अगर वाई पर है तो एक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है, इन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट एक्स और वाई दोनों को तो रिप्रेजेंट करेगा ना। और हमें ऐसे पॉइंट्स चाहिए एक्स और वाई के लिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, उन्हीं को तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं, जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के इस तरफ भी पढ़ सकते हैं या लाइन के इस तरफ भी पढ़ सकते हैं। तो इस चीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ओरिजिन पॉइंट रख देते हैं, ठीक है। आपको इसमें कुछ नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, और जरूर नोट करें, क्योंकि ये सॉल्यूशन मेथड है और हर क्वेश्चन में ऐसा ही होना है। तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट है भाई, इसमें तो ये है ही नहीं, तो चलो मैं इसको एक्स एक्सिस को छोटा बना देता हूं, एक्स डैश को, ये रहा एक्स डैश, ये रिमेनिंग पार्ट है। अब यहां पर क्या करते हैं, पुट ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट रख दिया हमने 0,0। ओरिजिन पॉइंट क्यों रखे, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट रख के हमें पता लग जाएगा कि ये इस तरफ सॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं हमारे इनइक्वालिटी के या दूसरी तरफ। कैसे, ऐसे कि जब हम ओरिजिन पॉइंट रख देंगे इन द इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी भी आप लिख सकते हैं। अब ओरिजिन पॉइंट यहां पर हमने रखे सुविधा के लिए, ओरिजिन पॉइंट रखने बहुत मतलब बेहतर होते हैं। अब रखना ध्यान है, जो ओरिजिन पॉइंट रखने हैं वो रखने किसमें है, इनइक्वालिटी में। इक्वेशन का काम खत्म। इक्वेशन क्यों माना गया था, अरे भाई हमें लाइन के पॉइंट्स पता लग जाए, हाँ या ना, इसलिए इक्वेशन माना। सिंपल शब्दों में बात यह है, ओरिजिन पॉइंट्स क्यों रख रहे हैं, ताकि ये पता लगे जो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस हैं उनमें ओरिजिन आता है या वे ओरिजिन से दूर जा रहे हैं या ओरिजिन के नजदीक आ रहे हैं। तो इनइक्वालिटी में रखा, तो ये हुआ 0 + 0 < 5, ठीक है। अब हुआ 0 < 5। क्या ये बात सही है, आप मुझे बताइए
क्या ये बात सही है क्या 0 5 से छोटा है ना? तो इसका मतलब क्या है, विच मीन्स, जिसका मतलब है विच मीन्स कह दो या विच इज ट्रू, जो कि बिल्कुल सही है कि ओरिजिन अगर हम पॉइंट रखते हैं तो वो इस इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ट्रू साबित कर रहे हैं। इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट भी इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल हैं, आते हैं। भाई लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? मैंने यहां 0 क्यों रखा? सहूलियत के लिए। अगर मैं यहां मान लीजिए 1 रख देता, y की x की जगह 1 रख देता, तो y की वैल्यू क्या आती? 4। हाँ या ना? अगर मैं x की जगह 1 रखता तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब अगर मैं y की जगह इस इक्वेशन में 2 रख दूं तो फिर x की जगह x की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो हमें वो पॉइंट्स पता लग जाते हैं ना। लेकिन वे पॉइंट्स मिलते हैं हमें क्वाड्रेंट पर। किसमें? क्वाड्रेंट पर। और क्वाड्रेंट में पढ़ने में वही बात है कि मैथमेटिक्स क्या करता है, चीजों को आसान बनाता है, उन्हें मुश्किल नहीं बनाता। तो इसलिए हमने 0 0 रख दिए ताकि हमें एक्सिस पर ही पॉइंट पता लग जाए। ठीक है, एक्सिस पर ही पॉइंट पता लग जाए, इसलिए एक्स और वाई को 0 रखा गया है। तो आप भी 0 ही रखना। ऐसी बात नहीं कि सोल्यूशन नहीं आ सकता बिना 0 रखे, आ सकता है, लेकिन वो बात ऐसी हो जाएगी कि काम तो आसान था लेकिन उसे मुश्किल तरीके से किया जा रहा है। जैसे दायां कान पकड़ना है दाएं हाथ से, तो आसान है ना। अब तुम दाएं कान को बाएं पैर के अंगूठे से या बाएं पैर की उंगलियों से अगर पकड़ने लगो ऐसे घुमा के, तो वो मुश्किल है। काम वहां पर भी हो रहा है, पकड़ लिया, लेकिन उसके लिए आपको रामदेव जी, जो बाबा रामदेव है, उस टाइप का आदमी बनना पड़ेगा। और यहां काम सिंपल हो गया, इसलिए रखा। ओरिजिन पॉइंट क्यों रखे मैं बता चुका हूं। अब ये ट्रू है तो ओरिजिन पॉइंट इसमें शामिल है इनके सॉल्यूशन में। तो यहां पे आप इसको क्या कर दीजिए, मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि ये हिस्सा आपको शेड करना है, थोड़ा डार्क कर देना इसको पेंसिल से। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये है मोटा मोटी बात, छोटा छोटी शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में, आम शब्दों में। और यही इंट्रोडक्शन है कि हमने इक्वेशन क्यों माना, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, मैं बता चुका हूं। ओरिजिन पॉइंट क्यों रखे, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बात रह गई है इसमें, वो जानबूझ के छोड़ी गई, तो कोई पहले से ये वो ना बता दे कि नहीं नहीं ये तो गलत बताया है, नहीं। वो ये एक बात ये छोड़ी गई थी लास्ट में बताने के लिए कि यहां निशान देखो कौन सा है, लेस देन का। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, जब भी लेस देन का या ग्रेटर देन का या लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, तो वहां पर लाइन जो होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदलती है? मतलब लाइन खींचने का, जो ड्रॉ करने का तरीका है, लेस देन है और ग्रेटर देन, या तो लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का, तो लाइन ऐसे क्लियर नहीं आती। कैसी लाइन आएगी? ब्रोकन लाइन या डॉटेड लाइन भी इसको हम बोल देते हैं। मैं डॉटेड ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन हो गई ना, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में इस लाइन पर पड़ने वाले जो पॉइंट है वे शामिल नहीं है, बल्कि इस लाइन के जो इस तरफ वाले पॉइंट है केवल वे शामिल है। जैसे 6.1 में किया थे, ओपन इंटरवल में रखा था, है ना? ठीक है। और अगर इसकी जगह लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान हो, तब कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? तब बिल्कुल स्ट्रेट ही होगी, मतलब क्लियर लाइन, ब्रोकन लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको पहला क्वेश्चन? सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाले हैं। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन इसका करा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में अब हम थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझा दिया गया है, हर एक स्टेप लिया गया, क्यों लिया गया वो आपको बता दिया गया है। अब इसमें फटाफट से हम वर्क को करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने वो ये थोड़ा दिमाग लगा लिया कि यहां पे बस क्वेश्चन बदल देंगे और बाकी स्टेप तो सेम आने वाले हैं, हाँ है ना?
तो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से, 2 हमें दिया गया है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये हमें इनइक्वालिटी दे दी। ठीक है, पहला स्टेप, सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वेशन मान लो। क्यों मान लो, बता चुके हैं। अब यहां पर x को 0 रख दो, चाहे y को रख दो चाहे x को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x को 0 रखा तो ये हो गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6। तो अब हमें y के लिए पॉइंट मिल गया, y एक्सिस के लिए पॉइंट मिल गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये रहा 6। ओके, यानी कि लाइन जो है वो y एक्सिस पर कहां पर मिलेगी, 6 पर मिलेगी। y बराबर 0 रखा, अब y बराबर 0 रखा तो 2x ये रहा, और ये हमारा कितना है 6, तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 3। तो जो लाइन है वो x एक्सिस पर, पॉजिटिव x एक्सिस पर किस पर मिलेगी, 3 पर। अगर ये x की वैल्यू माइनस में आती तो नेगेटिव x एक्सिस में, तो यानी कि लाइन ऐसे होकर के जाएगी। ये रही लाइन मैंने अब यहां पर बिल्कुल क्लियर लाइन यानी कि ब्रोकन लाइन नहीं ड्रॉ करी। क्यों, क्योंकि यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन था। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन पर पड़ने वाले हर एक पॉइंट भी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल होंगे। ओके, अब ये चेक करना है कि क्या ओरिजिन भी शामिल है या नहीं, तो 0 0 रख दिया। 0 0 रखने पर क्या होगा भाई, ये 0 प्लस 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, क्या ये बात सही है, बताइए मुझे। क्या 0 6 से बड़ा या बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। अब अगर ये फॉल्स है तो यानी कि इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में ओरिजिन पॉइंट यानी कि ये जो ओरिजिन है ये शामिल नहीं है। अब ये शामिल नहीं है तो जो सॉल्यूशंस हैं वो इस तरफ होंगे, यानी कि आप इस हिस्से को शेड कर देना। हो गया सवाल, सारे सवाल ऐसे ही होने हैं। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़े। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अब लास्ट के क्वेश्चन पर, बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और उसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा ना बड़ी हो जाए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि जब वीडियो की लेंथ देखते हैं तो तभी भैया घुटने टूट जाते हैं उनके कि नहीं हम नहीं देखेंगे। सॉल्यूशन भी तो बहुत जल्दी से चाहिए ना स्टूडेंट्स को, कि बस कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए कि फटाफट से सॉल्यूशन हो जाए। ना ना, मेहनत करने सीखो। जिस चीज पर समय दोगे वही चीज आपको कुछ ना कुछ वापस रिटर्न करेगी। अगर अच्छी चीज में समय दोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, गलत चीज में आप समय दोगे तो गलत रिटर्न मिलेगा। यहां से तो खुद ही पता लग रहा है देखने से कि क्या, कि भैया एक्स एक्सिस है, वाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि जो लाइन है वो केवल एक्स एक्सिस को जाएगी। अब एक्स एक्सिस से जाएगी तो वाई एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो पहले तो इसे आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन, पहला स्टेप। अब इट इज क्लियर दैट या वी ऑब्जर्व्ड, हमने ऑब्जर्व किया है कि जो लाइन होगी वुड बी पैरेलल, मैं ऐसे कर रहा हूं, टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। 1 2 और 3, ये रहा 3। कैसा 3 है, माइनस का 3। देखो ध्यान रखना है, होगी थी गलती अभी। 1 2 और 3, ये रहा माइनस का 3, इस तरफ आएगा। तो लाइन जो है वो यहां से होकर के जा रही है। ओके, ठीक है, वाई का तो कोई रोल ही नहीं है। अब यहां पर ये देखना है कि क्या इसमें ओरिजिन पॉइंट शामिल है, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें ओरिजिन पॉइंट भी आते हैं या नहीं आते हैं। 0 रख दो। अब 0 यहां पर रखने पर 0 -3, क्या 0 -3 से बड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो उसके किस में पड़ता है भाई, जो भी हमारे ये नंबर पढ़ते हैं, ये इसके राइट साइड में पढ़ने वाले नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में पढ़ने वाले नंबर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रू।
इसका मतलब ये ट्रू है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट इसमें शामिल है। तो शेडेड कर दीजिए, मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप शेड कर देना। ओके, और केवल यहीं तक ही नहीं, ये आगे तक है, अनंत तक जाएंगे, अनंत तक। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 हमने शुरू करके खत्म कर दिया विद इंट्रोडक्शन। मजे की बात है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 6.3 को उसी तरीके से शुरू करेंगे और खत्म कर देंगे, क्योंकि वो भी इतनी आसान है। यहां पर एक इक्वेशन दी है, वहां पर पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दी गई है 2 वेरिएबल्स की। इजी है, वहां पर हमें 2 लाइन मिल जाएगी यार, और क्या इतनी बड़ी बात है। तो स्टूडेंट खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बड़ी अच्छी चीज है पढ़ाई। बाकी मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।